नवरात्रि हिंदू धर्म के विशेष त्योहारों में से एक है। यह त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि में कई लोग 9 दिनों का उपवास भी रखते हैं। साथ ही नवरात्रि के व्रत को पूरा करने के लिए कन्या पूजन का भी विधान है। यह कन्या पूजन नवरात्रि के अंतिम दिनों यानी अष्टमी नवमी तिथि के दिन किया जाता है। इस दौरान कन्याओं को घर बुलाकर उन्हें भरपेट भोजन करवाया जाता है। इस बीच आपको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, नहीं तो माता रानी नाराज हो जाएगी और उनकी कृपा आप पे नहीं बरसेगी। तो आइए जानते हैं कन्या पूजन के दौरान किए जाने वाले कुछ विशेष नियम जिनका पालन हमें जरूर करना चाहिए। नवरात्रि का महत्व किसी से छिपा नहीं है और नवरात्रि में कन्या पूजन का बहुत महत्व है। ऐसे में अष्टमी और नवमी के दिन छोटी छोटी बच्चियों की चहल पहल देखने को मिल जाती है। वहीं छोटी छोटी कन्या को घर बुलवाकर भोजन कराया जाता है। भोजन में हलवा पूरी चने की कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं। पौराणिक उल्लेख के अनुसार देवराज इंद्र ने ब्रह्मा इंद्र से भगवती देवी को प्रसन्न करने का उपाय पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने देवी को प्रसन्न करने के लिए कुमारी पूजन बताया था। इसलिए नवरात्रों में देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए कन्या पूजन किया जाता है, जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है। नवरात्रि में कन्या पूजन में कन्या यानी 2 से 10 साल की उम्र की लड़कियों को ही बैठना चाहिए। वैसे तो नवरात्रि में कन्या भोजन के लिए 9 अंक सही माना जाता है, लेकिन लोग अपने हिसाब से इस कन्या को बढ़ाते या घटाते हैं, जो गलत नहीं है। अब 9 कन्याएं ही क्यों? इसकी वजह यह है कि 9 कन्याओं की देवी के 9 रूप मानकर पूजा की जाती है। साथ ही कन्या पूजन के समय टीका लगाकर उनके हाथों में रक्षा सूत्र अवश्य बांधे। उसके बाद उन्हें या तो उपहार या दक्षिणा देनी चाहिए। अंत में उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। 2 वर्ष की कन्या कुमारी, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की कन्या शांभवी, 9 वर्ष की कन्या दुर्गा, 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा मानी जाती है। कन्या पूजन के दिन कन्याओं को फल जरूर देने चाहिए। अपनी श्रद्धा अनुसार पूजन में ही देवी माँ को अर्पण किए गए फल कन्याओं को देने चाहिए। लाल रंग को वृद्धि और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। कन्याओं को उपहार के रूप में लाल वस्त्र देने चाहिए। इसका विशेष महत्व बताया है। अगर किसी वजह से आप लाल वस्त्र देने में असमर्थ हैं तो सभी कन्याओं को लाल रंग की ही चुनरी दे। इसके साथ ही लाल रंग माँ की पोशाक का रंग होने के कारण भी बेहद शुभ माना जाता है। कन्या पूजन एवं भोजन में एक मिठाई अवश्य शामिल करें। अगर किसी वजह से आप मिष्ठान शामिल न कर सके तो घर में साफ सुथरे ढंग से बनाया हुआ सूजी या फिर आटे का हलवा भी माता का भोग लगाकर कन्याओं को खिला सकते हैं। कन्या पूजन के दिन कन्याओं को श्रृंगार सामग्री जरूर देनी चाहिए। हेयर बैंड, रबर बैंड, स्मॉल मेकअप किट, चूड़ियाँ, बिंदी के रूप में पहले माता को अर्पित करनी चाहिए और उसके बाद कन्याओं को देनी चाहिए। कन्याओं द्वारा ग्रहण की गई श्रृंगार सामग्री शीघ्र देवी माँ द्वारा स्वीकार कर ली जाती है। कन्या के विद्या प्राप्ति मार्ग में आप सहायक बनना चाहें तो उन्हें आप पेंसिल, पेन, इरेजर, शार्पनर, कॉपी, डायरी, कार्टून बुक, ड्राइंग बुक, स्टोरी बुक, पेंसिल बॉक्स, लंच बॉक्स वगैरह दे सकते हैं। कन्या पूजन में कन्याएं जिस स्थान पर बैठने वाली होती है वहाँ की सफाई अच्छे से कर लेनी चाहिए। सबसे पहले कन्याओं के दूध से पैर पूजने चाहिए। चरण पूजा में अक्षत, पुष्प, कुमकुम का प्रयोग करें। इसके बाद भगवती का ध्यान करते हुए माँ दुर्गा को भोग लगाएं। फिर कन्याओं को भोजन करवाएं। सबको खाने के लिए प्रसाद देना चाहिए। अधिकतर लोग इस दिन प्रसाद के रूप में हलवा पूरी देते हैं। जब सभी कन्याएं खाना खा लें तो उन्हें दक्षिणा अर्थात उपहार स्वरूप कुछ देना चाहिए। फिर सभी के पैर को छूकर आशीर्वाद लें। इसके बाद इन्हें सम्मान से विदा करना चाहिए। हो सके तो जिम्मेदारी से उनको अपने अपने घर तक पहुंचाकर आना चाहिए। अपनी श्रद्धा और भावना में कमी बिल्कुल ना रखें। हर एक कन्या में साक्षात देवी माँ दुर्गा साक्षात है।
ये पूर्ण विश्वास बनाए रखें। कन्याओं को बासी भोजन न कराएं और दक्षिणा व उपहार अवश्य दें। इसके साथ ही 1 या 2 छोटे लड़कों को भी गणेश या भैरव के रूप में शामिल करना अवश्य या उत्तम माना जाता है। अगर आपके लिए घर बुलाकर कन्याओं का पूजन कर पाना संभव न हो तो किसी मंदिर में अपनी यथाशक्ति के अनुसार भोजन निकालकर दान कर सकते हैं। कन्या पूजन से 1 दिन पहले कन्या को सम्मान के साथ आमंत्रित करें। कन्या पूजन के दिन उनके आने के बाद सबसे पहले पानी या दूध से उनके पैरों को अपने हाथों से धोएं। उस पानी को अपने सिर पर लगाना चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। इसके बाद कन्याओं के लिए बने आसन पर उन्हें बिठाएं और उनके सामने भोजन परोसें। ध्यान रखें, कन्याओं के साथ एक बालक भी होना चाहिए जिन्हें भैरव भैया माना जाता है। ऐसी कोई भी गलती ना करें जिससे कन्याएं नाराज हो जाएं। भोजन पूरा होने के बाद कन्याओं का आशीर्वाद लेते हुए उन्हें उपहार भेंट जरूर करें। नवरात्रि के अंतिम दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। व्रत रखने वाले भक्त कन्याओं को भोजन कराने के बाद ही अपना व्रत खोलती हैं। कन्याओं को देवी माँ का स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन कन्याओं को भोजन कराने से घर में सुख, शांति और संपन्नता आती है। 9 कन्याओं का होना आवश्यक होता है। इस बीच यदि कन्याएं 10 वर्ष से कम आयु की हो तो जातक को कभी धन की कमी नहीं होती, उसका जीवन उन्नतिशील रहता है। आपको इन सब चीज़ों का अवश्य पालन करना चाहिए जिससे आपके घर में कभी दारिद्रता नहीं आएगी, आपका जीवन खुशहाली से भरा रहेगा। धन्यवाद।